हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है स्मृति, जिसके लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। तो पाठ 5 जो क्लास 9th हिंदी का चैप्टर है आचार्य श्री राम शर्मा जी का स्मृति, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उस चैप्टर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले उस चैप्टर के जो लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनका जीवन परिचय हम देखेंगे। तो चलिए उनका जीवन परिचय हम देखते हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए कि जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। तो जीवन परिचय जो लिखने का सही क्रम है, सही तरीका है, वो मैंने 3 लाइन में व्यक्त किया है, यानी कि 3 तरीके से व्यक्त किया है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना होगा संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर आपको जीवन परिचय, फिर आपको प्रमुख रचनाएं। जब आप इस क्रम में लिखेंगे तो आपका सटीक जीवन परिचय होगा और आपके नंबर जो मिलने का चांस है वो आपका पूरा पूरा मिलेगा और बढ़ने के भी चांस है, आपके नंबर भी बढ़ेंगे। बढ़ने का तात्पर्य यहाँ से ये नहीं है कि आपको 5 नंबर का है तो आपको 5 से 6 दे दिए जाएंगे। बढ़ने का तात्पर्य है कि 5 नंबर है तो आपको 4.5 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप इस क्रम में लिखेंगे तो। चलिए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपको लिखना यहाँ से है, आप लोग हेडिंग लगाइए श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है तो हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे तो इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। 1892 इनका जो जन्म स्थान है, यानी कि किस जगह पर पैदा हुए थे, तो ये हुए थे किरथरा नामक गांव है जो कि मैनपुरी में पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश का जिला है मैनपुरी, वहीं पर एक गांव है किरथरा जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में, 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो भाषा है वो सहज सरल प्रवाह युक्त खड़ी बोली है। इनकी जो शैली है वो भावात्मक, चित्रात्मक और वर्णनात्मक इनकी शैलियाँ हैं। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा इत्यादि, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इनका यह संक्षिप्त जीवन परिचय पूरा हुआ। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो हमारा है जीवन परिचय। चलिए हम संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त करने के उपरांत इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। आप लोग दूसरी हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की। हेडिंग आपने यहाँ पर लगा दी जीवन परिचय। अब चलिए हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, सेम आपको यही अपने कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर टाइप करके लाया हूँ ताकि आपका समय बच सके, परंतु आप लोग इसको एक बार देखिएगा, दोबारा जब आप लोग देखिएगा तो 2x की स्पीड में करके देखिएगा, या फिर आप इसकी PDF जो प्राप्त कीजिएगा वो टेलीग्राम चैनल पर जा करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। वहाँ से आप विधिवत अपना नोट्स बना लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा अपने हाथों से लिखते हुए। चलिए इनका जीवन परिचय हम लिखेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी है जीवन परिचय की। जीवन परिचय में लिखेंगे श्री राम शर्मा जी का जन्म। श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। जिले के किरथरा नामक ग्राम में हुआ था। अब कब हुआ था, 23 मार्च 1892 ईस्वी में। आपको केवल ईस्वी याद करनी है, 1892 ईस्वी। अगर आप 23 मार्च नहीं भी याद करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपको तरीका बताऊं 23 मार्च याद करने का, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। इसी दिन जहाँ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी, तो आप इससे तात्पर्य लगा सकते हैं कि शहीद दिवस जिस दिन होता है यानी 23 मार्च को, उसी दिन 1892 ईस्वी में श्री राम शर्मा जी का जन्म हुआ था। केवल अगर आप जन्म का याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 1892 याद कीजिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। मैनपुरी जिले के किरथरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, मक्खनपुर में। मक्खनपुर में हुई थी। उसके पश्चात मक्खनपुर कोई कस्बा जिला कुछ रहा होगा इनके बगल में, वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, या फिर कोई गांव रहा होगा मक्खनपुर। तो मक्खनपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कहाँ चले गए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा पास की। यानी कि मक्खनपुर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद चले गए, वहाँ से इन्होंने BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट उसमें उसकी परीक्षा को पास किया।
ये बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी एवं आत्मविश्वासी व्यक्ति थे, यानी आत्मविश्वासी थे। इनको अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रहता था कि हाँ, हम ये कार्य को कर सकते हैं। तो ये बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी भी थे और आत्मविश्वासी भी थे। राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, यानी जो राष्ट्र प्रेम होता है वह इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। कूट कूट कर भरा होने का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि इनके अंदर ये भावनाएं ओतप्रोत थी, इनके अंदर भरी हुई थी। ठीक, लंबे समय तक इन्होंने विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक रहे। विशाल भारत एक पत्रिका थी जिसके संपादक ये रहे लंबे समय तक। तो आपको याद रखना है कि विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक श्री राम शर्मा जी रहे। चलिए आगे देखते हैं। श्री राम शर्मा जी ने अपना जो जीवन पत्रकारिता से ही आरंभ किया, यानी श्री राम शर्मा जी ने अपना जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया। उसके बाद इन्होंने अपना कवि और लेखक के रूप में उभरे। पहले ये क्या थे? पत्रकार थे, यानी कि पत्रकारिता से ही इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक विधाओं में रचनाएं की थी। जैसे अनेक विधाओं में आती है, जैसे कहानी विधा हो गई, उपन्यास एक विधा होती है, उसके बाद जीवनी विधा होती है, इसी प्रकार से यात्रा वृत्तांत होता है और आत्मकथा होती है। बहुत सारी विधाएं हैं। तो इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की थी। श्री राम शर्मा जी का जीवन काल जो था, जीवन काल के जो अंतिम दिन थे वो बड़े ही कठिनाई से बीते। यानी कि संपूर्ण जीवन तो ठीक ठाक चला, सुखमय चला, परंतु जीवन के अंतिम समय में जो इनके समय इनका जो था अंतिम समय, उसमें इनका जीवन बहुत कठिनाई से बीता। लंबी बीमारी के बाद ये सन 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर हम इनका जीवन परिचय देख चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर पर देखेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए हम इनकी रचनाओं के ऊपर चलते हैं। तीसरी हेडिंग आप लगाइएगा रचनाएं। तो रचनाओं में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैंने टाइप की है, आप लोग देखिए। पहली इनका है, मतलब पहली रचना है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार। इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण रचना है, परंतु मैंने जो 4 महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप ये 4 रचना लिख दीजिएगा, आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो एक जीवन परिचय का तरीका होता है, पहला संक्षिप्त परिचय, दूसरा जीवन परिचय और तीसरा क्या बोलते हैं रचनाएं, तीनों को क्रम से लिखते हुए समाप्त कर दिया। तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तब आप वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तब आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा करके कहाँ जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर दीपांशु क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और इसकी PDF प्राप्त कर लीजिएगा, यानी PDF आप डाउनलोड करेंगे। नहीं आप जाना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में चले जाइएगा, आपको वहाँ पर भी PDF मिल जाएगी, यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जा कर के PDF प्राप्त कर लीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए हम फिर विदा लेते हैं आप सभी से। चलते चलते आप सभी के लिए एक प्यार भरी स्माइल का इमोजी देते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारी आदत है हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक प्यार भरी इमोजी, ठीक है। ये हमारा एक मित्र है जो हंसता हुआ रहता है, इससे हम प्रेरणा लेते हैं हंसने की, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।